हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के वीडियो में आप लोगों की जो कुछ प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहली इस प्रॉब्लम क्या है बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 7A क्लास 8th ICSE बोर्ड, और ये सेलिना प्रोफेसर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स आर के बंसल जिसके राइटर है। उस बुक की प्रॉब्लम पूछी है और पूछने वाले हैं इनकी आईडी है @यूजर करके उनकी है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन हुआ सिर्फ दो ही कैंडिडेट के बीच में हुआ। वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई 12,366 वोट्स। फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कितने वोट पड़े, एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाई द विनिंग कैंडिडेट्स, और जो जीता है उसको कितने वोट मिले। कैसे होगा बताते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करें। सबसे पहले आप मान लो, हमने मान लिया लेट टोटल वोट पोल इक्वल 100। हमने मान लिया 100 वोट पड़े। क्लियर। अब जो कैंडिडेट है जिसको 47% ने, जो हार गया है, लूजिंग कैंडिडेट है, वो कितना फाइंड कर रहा है 47%। तो लूजिंग कैंडिडेट गॉट 47%। 100 का 47 क्या होगा, 47 ही होगा, तो 100 माने से ही फाइल होता है। तो ये 47 मिले। तो जीतने वाले को कितने मिले, 100 में से 47 माइनस कर दो, 53 हो गए। तो वोट वाई विनिंग लिख देते हैं, हाँ, वाई विनिंग कैंडिडेट। हंड्रेड में से हारने वाले को 47 मिले, तो जीतने वाले को 53, यानी कि परसेंटेज में आप लिखना चाहो ले सकते हो। 47 इससे मिलने, दो ही कैंडिडेट है, तो बाकी कितने, 100 में से 47% है तो 53% ही मिलेंगे। तो ये हो गए। अब इन दोनों को डिफरेंस निकाल लो। हारने वाले को मिले 47 और जीतने वाले को मिले 53। डिफरेंस बिटवीन बोथ को, डिफरेंस बिटवीन बोथ वोट्स, विनिंग के 53, लूजर के 47, तो कितना आ गया 6। अब हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। जब 6 वोट से ये हार रहा है, कैंडिडेट जो हार रहा है, जो डिफरेंस उतनी वोट से हारेगा। देखो 53 है, इसके 47, तो 6 वोट से हार रहा है, तो फुल वोट पोल्ड कितने, 100। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दो। क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ देता हूँ। क्या था, वोट पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई 12,036 वोट। हाँ, तो लिखो if candidate language selection lost, if candidate lost the election, बुक में ही जो कह के दे रखी है वही मैंने लैंग्वेज यूज कर ली है। if the candidate lost the election by, कितना वोट से हार रहा है, 6 वोट, then total vote polled कितने हैं, 100। इतना तो यूनिटरी मेथड कि एक से हो, एक से निकाल लो। इफ कैंडिडेट लॉस्ट, फिर तो लगा दो 1 वोट, देन टोटल वोट पोल्ड कितना हो जाएगा 100। ये तो जानते हैं आप, अपन में क्या आ जाएगा 6। और यहाँ हमें गिवन है कितने वोट से, 12,366 लिख दो, डैश लगा दें दोनों में। अब यहाँ लिख दो कितने, 12,366 वोट्स, देन टोटल वोट पोल विल बी 100 into 12,366 अपॉन 6। 6 से कैंसिल करते हैं, 6 बन जाए 6 2 12, ठीक है ना। 6 6 जा 36 और 6 बन जा 6, 9 जीरो बीच में आ गई। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 100 का मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी होता है, 206100। पहला आंसर आ गया 2,06,100 टोटल वोट पोल्ड हो गए। थोड़ा सा छोटा कर दो तो पूरा दिख जाएगा। ओके, तो टोटल वोट पोल्ड
जो पूछी थी, तो टोटल बोट पोल आ गए 2,06,100 रुपीज़। अब सेकंड पास ये पूछा इसमें, अब एक और है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बोट पोल, ये हो गए एंड द बोट स्कोर्ड बाय द ईच कैंडिडेट। तो लूजिंग का निकाल लो, बोट स्कोर्ड बाय लूजर कैंडिडेट या लूजिंग कैंडिडेट, कुछ भी लिख दो, लूजर लिख दे रहा हूँ, लूजर कैंडिडेट कितने परसेंट है, 47%, यानी कि इसका 47% ऑफ 2,06,100 क्या हो जाएगा, 47 इंटू 2,06,100 अपॉन 100। x% ऑफ बाई क्या होता है, x इंटू बाई अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल कर दिए, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना आएगी। ओके, तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया 96,867 वोट्स। तो जो कैंडिडेट लूजर है उसको इतने वोट। अब दूसरा वोट निकालने के 3 तरीके हैं। 3 कैसे, एक तो जैसे निकाला था 47%, तो विनर का क्या हो जाएगा 53%। दूसरा तरीका क्या, टोटल वोट्स ये हैं, इतने जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को जीतने वाले को कितने मिलेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। तीसरा तरीका क्या है, ये कितने वोट से हारा है 12,366, तो जीतने वाले को क्या मिलेंगे, इससे इतने ज़्यादा, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो वोट भी जाएगा। मर्जी आपकी कैसे भी निकाल देना, मैं परसेंटेज से निकाल दे रहा हूँ। तो वोट स्कोर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट हमारा जीत गया है उसको कितने वोट मिले, कितना 53%, तो 53% टोटल वोट तो हो जाएगा 53 इंटू टोटल वोट लिख रहा है आपके सामने 206,100 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, क्लियर। वही काम करता हूँ, पॉज करके कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना आया। तो ये आ गया 1,09,233 वोट्स। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8A क्लास 8th ICSE बोर्ड, और ये भी सेलिना पब्लिशर्स बुक है, कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर में स्टार के आंसर है उसी का है, और इसको पूछा है आदित्य ने। तो आदित्य ठीक से समझना, दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन और द लॉस एज परसेंट। तो हमें बताना उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको परसेंटेज में फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो कैसे होगा, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमने क्या करा, कॉस्ट प्राइस इसकी मान ली, लेट द CP ऑफ सोफा सेट, मान लिया 100 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस दे रखी है, SP ऑफ सोफा सेट क्या होगी, ये देखिए 4/5 ऑफ CP, तो 4/5 और CP कितना है 100, तो इंटू 100 कर दो, 5 से ये 20 बार कैंसिल, तो 24 जा 80, तो SP निकला 8 रुपीज़। 100 रुपये की चीज़ कोई खरीदी जा रही है 80 रुपये में बेची जा रही है, तो क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कम है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचने तो लॉस हुआ। तो आदित्य ठीक से समझना, तो लॉस कितना हो गया, लॉस का फॉर्मूला लगा दो। लॉस क्या होता है वैसे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 100 पर मान लेते हैं, तो जितना भी निकल के आएगा उतना ही परसेंट होगा। 100 रुपीज़ CP थी, 80 रुपीज़ SP थी, जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 20 रुपीज़ आ गया। लॉस है 20 रुपीज़, तो यही 20% हो गया। तो लॉस परसेंट कितना हो गया, लॉस इज इक्वल 20%, तो ये इसका आंसर हुआ। अब अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है, 100 पे जो भी लॉस या परसेंट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो उतना ही परसेंट होता है। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है ऐसे, लॉस परसेंट का पड़ा हुआ है ना, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, ये तो होता है। लॉस कितना हुआ हमें 20 रुपीज़, 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि हमने CP 100 माना हुआ है, 20 आ गया। 100 मानने का फ़ायदा ही होता है कि जो भी आएगा, जैसे 10% लॉस है
या 10% प्रॉफिट है तो 100 का 10% 10 ही होगा, है ना। और या इस तरह का सवाल कि CP दे था, SP निकाल ली तो कितना लॉस आ रहा है, 100 पर जो भी लॉस हो रहा है तो वो उतना परसेंट ही होगा, या जितना प्रॉफिट हो रहा है वो उतना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ये वरना फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ, जिसकी भी आदित्य की प्रॉब्लम थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8C है, सॉरी 8A लिख दिया हमने, 8C इसी बुक का है, क्लास 8 ICSE बोर्ड का, और इसको पूछा है रश्मि आर्य। ओके रश्मि आर्य, देखिए आपकी प्रॉब्लम, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। इसमें साफ साफ लिख ही दिया गेन, वैसे क्वेश्चन में लिखेंगे गेन और लॉस परसेंट, क्या हो रहा है, कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए बताते हैं कैसे होगा। ओके रश्मि जी, देखिए क्या है, हमें क्या दे रखा है लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, तो SP सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में SP लिखते हैं, SP ऑफ 16 आर्टिकल्स। देखो यही समझ आता है, 20 आर्टिकल जितने में खरीद रहे हैं उतने 16 आर्टिकल बेच रहे हैं, तो हिसाब किताब बराबर, 4 आर्टिकल बेचे, जितने ही बेचेंगे उतना प्रॉफिट। ये तो क्लियर और प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन करेंगे कैसे, ये तो मैंने बता लिया शॉर्ट में। अब लिखते हैं, अब जो 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसको आप मान लो 1 रुपीज़ मान लो, 100 रुपीज़ मान लो, या इन दोनों का LCM जो आए 320, अगर आपको फ्रैक्शन से डर लगता है 320 मान लो, 320 से भी कम आ जाएगा शायद, जो भी आया है ना उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, 80 आ जाएगा तो 80 मान सकते हो। कैसी मान लो, X मान लो, X मान के थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मैं 1 रुपीज़ मान के कर रहा हूँ। क्या हमने मान लिया, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल ₹1। हमने मान लिए 20 आर्टिकल 1 रुपये में खरीदे, 100 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में खरीदे, आपकी मर्जी, कुछ मान लो, आंसर सबसे आएगा, या X रुपये में। तो इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लो 1 आर्टिकल का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा रश्मि, ध्यान से देखो, 20 अपन में आ जाएगा, तो 1/20 रुपीज़ आ गया। ओके, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स 1 रुपीज़ है, और हमें ये भी देखा सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, और वो हमने मान लिया 1, तो यानी कि इनका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1। हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, जब CP मालूम और SP मालूम, CP मालूम पड़ गया कॉस्ट आर्टिकल का, तो SP भी निकाल लो, तो SP ऑफ 16 आर्टिकल्स 1 रुपीज़ का है, तो 1 आर्टिकल कितने का होगा, कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल होगा 1/16 रुपीज़। 1/20 बड़ा कि 1/16 बड़ा, अगर नोमिनेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा तो बड़ा होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा ना, तो लिखना चाहो लिख सकते हो ब्रैकेट में कि से SP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस यानी कि 1/16 माइनस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस रखा है 1/20, एक आर्टिकल का, ये ना एक आर्टिकल प्रॉफिट निकाला है हमने, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM 80 आ गया, LCM ले लेना सामने, मैंने डायरेक्ट ओरली निकाल लिया, 80 आ गया, 16 5 जा 24 जा, तो 1/80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, फॉर्मूला लगा देता हूँ आपको, प्रॉफिट इंटू 100/C। अभी CP क्या लगेगा, प्रॉफिट हमने किस पर निकाला है, एक आर्टिकल पर निकाला है, तो CP एक आर्टिकल का ही लगेगा, यानी कि 1/20 लगेगा। सेलिंग प्राइस भी एक आर्टिकल का लगेगा, 1/16 लगेगा। सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ प्रॉफिट परसेंट में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस की तो जरूरत होती नहीं है नहीं, तो निकालो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना निकल के आया था 1/80 रुपीज़ इंटू 100/CP, और CP कितना है 1/20, 1 आर्टिकल का CP 1/20, तो 1/20 ऊपर चला गया, इतना जानते हो, 20 1 जा 20 और 24 जा 80, और 4 से 125 बार, तो ये हमारा आंसर आ गया 25% प्रॉफिट। ओके, तो आज के वीडियो में 3 ही प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद है सबसे पहले यूजर नाम से @of यूजर नाम से जिनकी ID है
उनकी थी, दूसरी आदित्य और तीसरी रश्मि जी। तो मुझे उम्मीद है तीनों को अपनी अपनी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नाम से। ओके, ये 61 या 62 इसका एपिसोड है ना। वीडियो इतनी मैं वीडियो बना चुका हूँ स्टूडेंट प्रॉब्लम से। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल पर CBSE और ICSE दोनों बोर्ड की बुक चल रही हैं। CBSE की मैं RS अग्रवाल NCERT क्लास 9, 10, 6 से लेके 6, 7, 8, 9 की पूरी अपलोड हो चुकी है। ICSE की आजकल चल रही है और 9, 10 की मैंने RD शर्मा अभी स्टार्ट करी है। एक पहले ही चैप्टर चला है, 2 एक्सरसाइज है। तो आप RS अग्रवाल, RD शर्मा या ICSE बोर्ड से कनेक्टेड हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपनी प्रॉब्लम पूछते रहिए, मैं उसको सॉल्व करता चलूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।